एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार और आज के इस सेशन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं सीडीएस मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। और यहाँ पे हम डेली जो है एक सेट करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन ईच का ये सेट रहने वाला है और हम ट्राई करेंगे कि आपके एग्जाम तक आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाएंगे। तो सीडीएस 1 2014 से मैंने स्टार्ट करा है क्योंकि आपको अभी जो इंपोर्टेंस है वो सीडीएस 1 2014 के आगे के क्वेश्चन की ज्यादा रहेगी। और ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे पुराने पूरे के पूरे पेपर्स को, अभी तक के जो जितने भी पेपर्स हैं, तो आपके पास क्वेश्चन भले ही एज इट इज रिपीट हो या ना हो, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं लेकिन पैटर्न सेम टू सेम रहता है। तो क्योंकि पैटर्न सेम टू सेम होता है तो उस चीज के लिए ही हम पूरा का पूरा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। मेक श्योर कि जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं उससे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फायदा तब है जब आपने पहले एक बार मैथ्स अच्छे से कर लिया, उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, सो दैट आपको पता चले कि आप एग्जाम लेवल से कितना नजदीक हो, दूर हो, वो चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। चलिए, तो फिलहाल जो है स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, टीए, आईएनएटी, इन सभी एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपरेशन मिल जाएगा, इंक्लूडिंग एसएसबी। और यहाँ पे हमारे पास 40 से ज्यादा जो है वो टीचर्स हैं जो अनअकैडमी प्लस पे पढ़ा रहे हैं। नॉट ओनली प्लस, आप फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगी जिनमें आप डेफिनेटली आपको काफी अच्छे से सिलेबस कवर हो जाने हैं। और अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो एक्चुअली क्या है कि एक बहुत ही अच्छी लाइन भी है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं नॉलेज में तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो सबसे अच्छा मिलता है। तो थोड़े से उस तरह के जो कैंडिडेट हैं जो रेगुलर नहीं रह पाते, जिनको लगता है कि वो स्टार्ट तो करते हैं पर कुछ टाइम बाद वो छोड़ देते हैं पढ़ाई, तो उनके लिए प्लस सबसे बेनिफिशियल रहने वाला है। एक तो आपको फुल कोर्स मिलेगा, मतलब सिर्फ आपको एक कोर्स फॉलो करना है, उसमें आपका कंप्लीट सिलेबस होना है। इस तरह से कोर्सेज रहते हैं, जैसे ये आईएमए का है तो ये फुल कोर्स जो है वो आईएमए का रहने वाला है, ये एफकेट का है, ये आपका अगेन एफकेट का है, सीएपीएफ का होगा। इस तरह से सारे कोर्सेज मिलेंगे। और अगर बाई चांस आपको किसी का इंडिविजुअल कोर्स, बैच कोर्स में समझ नहीं आ रहा है तो आप इंडिविजुअल कोर्स में जा सकते हो। मैथ्स एंड रीजनिंग का मेरा ये कोर्स है। इस तरह से बाकी और एजुकेटर के भी कोर्स होंगे, तो आपको सिर्फ सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना होता है और आप सारे के सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये आपके पास सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपके पास कुछ सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस हैं। बेस्ट इज कि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि आपका रिटर्न जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा और आप एसएसबी के लिए भी उसी टाइम पीरियड में प्रिपेयर कर सकते हो। एंड इसके अलावा जो है, अगर अभी एक ऑफर भी चल रहा है कि अगर आप 6 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो नवंबर तक वैलिड रहेगा। तो अगर आप आजकल यानी कि 14 अप्रैल या मतलब 13 या 14 अप्रैल को अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए, वो वैलिड नवंबर तक होगा ऑटोमेटिकली। तो अगर आप 13 या 14 को ये सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, करियर स्टडी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे आप अनअकैडमी पे आएंगे तो आपको जो कुछ यहाँ पे आपको, जैसे आप अनअकैडमी पे आएंगे तो आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं, तो उनको आप रिडीम करके कुछ आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का, और 10% आप इस कोड का यूज करिए, करियर स्टडी लाइव। 10% का डिस्काउंट आपको वहां से भी मिलना है, जो भी ये सब्सक्रिप्शन फीस है उसके ऊपर। तो आपको काफी हेल्प मिल जाने। और अभी हमारा सीडीएस आईएमए का एक जो 2021 का बैच है वो भी लॉन्च हो चुका है। ये कंप्लीट वो बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ये सारे एजुकेटर हैं हम जो मिलकर आपको पढ़ाएंगे। तो आई होप आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस कोड का आप यूज कर सकते हैं, करियर स्टडी लाइव, जिससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। चलिए, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें सीडीएस 1 2014 के मैथ्स के पेपर की, तो सबसे पहले हम सीरीज ए को सॉल्व कर रहे हैं। तो सीरीज ए के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। ओके, तो देखिए यहां पे हमें कहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन HCF AB is equal to 5 and A plus B is equal to 65। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। अब बहुत सारे बुक्स में भी आपको ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत मिलेगा। यहां पे डिपेंड करता है कि आपने स्टेटमेंट सही से पढ़ा या नहीं पढ़ा। स्टेटमेंट बहुत मैटर करता है। हमें ये कहा हुआ है कि इंटीग्रल सॉल्यूशन होने चाहिए। इंटीग्रल सॉल्यूशन में कौन आएगा? इंटीग्रल सॉल्यूशन में सारे के सारे होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, मतलब नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो, ये सब आ जाएंगे इंटीग्रल सॉल्यूशन में। क्योंकि जब हम इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो हम इंटीजर को काउंट करते हैं। तो जब इंटीजर को काउंट कर रहे हैं तो सारे नंबर आने हैं। अब देखो, अगर ये इंटीग्रल नहीं होता ना, मतलब अगर हम पॉजिटिव सॉल्यूशन देखते तो आपका आंसर सी आ जाना था कि लेस देन 65 होंगे। बट इंटीग्रल सॉल्यूशन है, तो अब इंटीग्रल में तो बहुत सारे नंबर पॉसिबल है ना। ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं है, सिर्फ सोचना था इस क्वेश्चन पे कि हम क्या कर सकते हैं। तो
ए और बी का HCF 5 आना चाहिए। जैसे मान लो 5 और 60 है तो आपको पता है कि HCF 5 आएगा, सम जो है वो 65 आएगा। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे नंबर पॉसिबल होंगे ना जिनका सम 65 बनेगा। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास है 135 हो गया तो 65 तो बन जाएगा ये भी। अगर मैं 1065 एंड 1000 कहूं तो ये भी 65 बनेगा। अब इसमें से किस, जैसे मान लो हमारे पास इनफिनाइट ही नंबर होंगे जिनका जो सम है ना वो 65 होगा। मतलब यहां पे मैं माइनस कर रहा हूं 100 से 35 क्योंकि मैं नेगेटिव नंबर को रख सकता हूं। तो जब इनफिनाइट नंबर हैं जिनका सम 65 हो सकता है तो उसमें से बहुत सारे ऐसे नंबर भी होने हैं ना जिनका HCF भी 5 आ जाएगा। बस हमें वही चेक करना था। तो हमारे पास इनफिनाइट मैनी नंबर्स होंगे जिनका जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, जिनका HCF 5 आएगा और जो आपके पास सम है वो 65 आना चाहिए। ठीक है, सो क्योंकि इंटीग्रल था, नेगेटिव पॉसिबल थे, दैट्स वाई बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें कहा है कि इन द इफ द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव क्यूब जो है वो कितना होना है। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो आप क्या सॉल्व करोगे, अगर एक नंबर n है तो n का क्यूब और दूसरा होगा n+1 का क्यूब और उनका लेना है आपको डिफरेंस। तो इसको सॉल्व करो, देखो किसका मल्टीपल बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। बट द पॉइंट इज यहां पे आप एक शॉर्ट बोल सकते हैं कि एक ट्रिक यूज कर सकते हैं जो बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हम बात करते हैं किसी भी ऑड नंबर का जो क्यूब होता है ना वो हमेशा ऑड नंबर ही होता है। जैसे 3 का क्यूब 27 हो गया, ठीक है, 3 का क्यूब अगर मैं बात करूं तो 27 होगा, 7 का क्यूब जो है वो 343। तो मतलब ऑड का क्यूब जो है वो ऑड नंबर होता है और इवन का क्यूब जो है वो कितना होता है, वो इवन ही होता है। तो यहां से बस आप समझ लो कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन है, इन दोनों में से एक इवन होगा एक ऑड होगा। ठीक है, एक नंबर जो है वो इवन होगा और एक जो है वो ऑड होना है। तो डिफरेंस जो आता है हमेशा इवन और ऑड का जो डिफरेंस आता है वो हमेशा किस टाइप में होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो डिफरेंस आता है इवन और ऑड का वो हमेशा ऑड नंबर आता है। ठीक है, आप देख लो, आप कभी भी 6 में से माइनस करके देख लो 5 को, कितना आ जाएगा, 1 आएगा। आप 10 में से माइनस कर लो 3 को, 7 आएगा। मतलब कभी भी अगर आप इवन नंबर में से ऑड को माइनस करते हो तो ऑड आता है। तो जो ऑड नंबर होगा, ऑड और इवन तो नहीं हो सकता ना, ऑड ही होगा और ऑड नंबर जो है वो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता है। सो इट शुड बी बी आंसर। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। ऑड नंबर जो है वो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आज ये पहला सेशन है तो आई होप आपको बुरा ना लगे क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है। धीरे धीरे वो हम फ्लो में आ जाएंगे तो काफी सारी चीजें जो है वो जल्दी होना शुरू हो जाएंगी। अभी मैं जो है वो उस हिसाब से समझा रहा हूं कि फर्स्ट सेशन है तो हो सकता है टाइम ज्यादा लग रहा हो, बट आई होप वो कुछ ज्यादा मैटर वाली बात नहीं है, आपको समझ आना चाहिए। नाउ ए बी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। सो व्हाट इज द HCF ऑफ ए अपॉन में HCF ऑफ ए बी एंड बी अपॉन में HCF ऑफ ए बी। सो इनका HCF हमने बताना है कि कितना होगा। अब देखो, या तो आप सोचोगे कि अच्छा ए बी जो है वो पॉजिटिव नंबर है तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इतना नहीं सोचना। सिंपली आप क्या करो, आपको एग्जांपल लो, ए बी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है तो अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो मैं रख लेता हूं। मान लो ए की वैल्यू मैंने 2 रख ली, बी की वैल्यू मैंने 3 रख ली, क्योंकि मुझे उनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो मुझे निकालना है फिलहाल HCF ऑफ ए यानी कि 2 अपॉन में HCF ऑफ ए बी, 2 और 3 का HCF इज 1 एंड बी यानी कि 3 और HCF ऑफ ए बी इज अगेन 1। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा HCF ऑफ 2 एंड 3, वो कितना आएगा, 1 आएगा। अब क्योंकि ऑप्शन इतने अच्छे हैं कि हमारा आंसर ही आ गया, क्योंकि 1 एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है। सो इट शुड बी सी। आई थिंक ये भी क्लियर होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इजीली आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल सी बात थी। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा नंबर एज्यूम करो। समटाइम आपको 2 केस देखने पड़ेंगे, कभी 3 केस देखने पड़ेंगे, वो डिपेंड करता है ऑप्शन में। वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा कि और केस क्यों नहीं देखे हमने। जहां जरूरत होगी वहां पे हम 2-2, 3-3 केस भी देखेंगे। नाउ दिस वन हमें क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर प्लस 1 जो है वो कितना होता है। प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर प्लस 1। अगेन या तो आप ऐसे करोगे कि पहला नंबर n हो गया, फिर n+1 हो गया, n+2 हो गया, n+3 हो गया, हो गए ये 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर प्लस 1। बट द पॉइंट इज अब हम इस तरह से तो सॉल्व करेंगे, बहुत टाइम लगना है। हम क्या करते हैं, हम नंबर मान लेते हैं कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 1 × 2 × 3 × 4 कितने हो गया, ये
24 प्लस 1, तो दिस इज 25। नंबर आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि 25 एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है, याद रखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, वन मोर एग्जांपल, 2, 3, 4 एंड 5 कितना बनेगा? 120 प्लस 1 करना है, सो दिस इज 121। आई होप ये भी, तो दो एग्जांपल से हमें ये पता चल रहा है कि ये नॉन स्क्वायर है नहीं, ऑलवेज सम ऑफ टू स्क्वायर नंबर, सम ऑफ टू स्क्वायर नंबर जो है वो ये बनेगा या नहीं बनेगा। अब 25 तो 16 और 9 होता है, लेकिन 121 जो है वो कोई दो सम स्क्वायर नंबर का नहीं है, सो ये तो गलत हो गया। एक स्क्वायर पक्का है ये, इट शुड बी सी ऑप्शन, ठीक है। क्लियरली पता चल रहा है कि एक स्क्वायर नंबर है, 25 5 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है, दैट्स इट, इतना करना था। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको सॉल्व करने पे डिपेंड है कि आप कैसे पिक कर रहे हो क्वेश्चन को। नेक्स्ट वन, for any integer a and b with HCF of ab is equal to 1, what is the HCF of a plus b and a minus b equal to? So क्या करेंगे यहां पे, देखो हमें क्या कहा है, HCF of ab जो है ना वो 1 होना चाहिए, तो HCF of a plus b and a minus b किसके बराबर होगा? अब या तो आप एग्जांपल लोगे, ठीक है, एग्जांपल ले सकते हो ना आप, कैसे? मान लो मैंने a को 2 मान लिया, b को 3 मान लिया, तो 2 और 3 का HCF is 1, तो या फिर 3 2 जैसे भी मानना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a को 3 मान लिया, b को 2 मान लिया, सो ये क्या बनेगा, यहां से बन जाएगा HCF ऑफ 3 + 2 is 5, 3 - 2 is 1, और HCF कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इस हिसाब से इट इज ऑलवेज 1 हो सकता है। बट हम क्या करते हैं, हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैं a को मान लेता हूं मैं 3 और b को मान लेता हूं मैं 6 मान लेता हूं, या a को 6 मान लेता हूं और b को 3 मान लेता हूं, ऐसे कुछ कुछ पॉसिबल केसेस देखने पड़ेंगे। तो ये क्या बनेगा, HCF ऑफ, क्योंकि हमारे पास C ऑप्शन है, तो मुझे वो भी ध्यान में रखना है कि क्या कहीं 2 का मल्टीपल आएगा या नहीं आएगा, वो देखना पड़ेगा। सो क्या बनेगा, 6 + 3 9 एंड 6 - 3 is 3, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 6 और 3 लिया था ना हमने, सॉरी फिर वो गलत हो जाएगा क्योंकि 6 और 3 का HCF ही इतना नहीं बनेगा, तो ये वाला तो मैं केस ले ही नहीं सकता था क्योंकि मुझे HCF उनका 1 चाहिए। तो मैं और ले सकता हूं यहां पे कौन सा एग्जांपल, मैं कोई इवन नंबर अगर रखता हूं तो इवन का ए बी 1 नहीं बनेगा। ओके, सो लेट अगर मैं यहां पे और कोई वैल्यू रखूं, और कोई वैल्यू सिर्फ ऐसे हो सकती है कि जैसे मान लो मैंने फिर 3 और 5 रख दिया, ठीक है, तो अब क्या बनेगा, 3 और 5 का आपको पता है कि HCF 1 ही आना है, तो 3 + 5 is 8 और 3 और 5 का डिफरेंस इज 2। अब कितना HCF आ रहा है, 2, तो बस इतना ही कंफर्म करना था कि क्या ये पॉसिबल है। अब अगर आप इसको सॉल्व नहीं करना चाहते थे, मान लो आपके माइंड में आया कि हमने ये नहीं सॉल्व करने, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप ये सोचो कि अगर मान लो दोनों के दोनों नंबर जो हैं, अगर मान लो एक नंबर इवन है एक नंबर ऑड है, तो ऐसे सिचुएशन में वो को प्राइम बन जाएंगे, और को प्राइम बनेंगे तो HCF 1 आना है। और आपके पास, अब जब आपके पास एक इवन एक ऑड होगा तो सम और डिफरेंस निकाल के हमारे पास कितनी वैल्यू आनी है, HCF 1 ही आना है हमेशा। लेकिन अगर दोनों ही ऑड हो जाएंगे, दोनों इवन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि HCF 1 नहीं आना है, अगर दोनों ही ऑड हो जाएंगे तब हमारे पास, क्योंकि वो ऐड होने और डिफरेंस आने, तो ऐड करके भी इवन आएगा, डिफरेंस करके भी इवन आएगा, तो दो इवन नंबर का डिफरेंस कितना आएगा, इवन आएगा, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ रही है तो बहुत अच्छा है, नहीं आ रही है तो आपको ये एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। ये हमें मल्टीपल एग्जांपल इसलिए चेक करने पड़ते हैं क्योंकि ऑप्शन था ऐसा, सी ऑप्शन, जिसको एक बार क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होता है। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान है, द एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाई, अब आपको पता है कि जिससे भी डिविजिबल होगा उसको जब मैं इक्वेशन में पुट करूंगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अगर मैं x + 2 = 0 पुट करूं तो x आना चाहिए -2, x अगर मैं -2 पुट करता हूं तो हमारे पास कितना बनेगा, -2 से -8 × 2 माइनस का 16 ये बन जाना है, प्लस का 4 बनना है, माइनस का नेगेटिव ज्यादा हो गया, पहला गलत। दूसरे वाला अगर मैं पुट करूं तो x आएगा -1/2, तो -1/2 यहां पे आपके पास बन जाएगा 0, चेक कर सकते हैं आप, 2 × माइनस का 1/8 प्लस 1/4 माइनस 2 × माइनस का 1/2, तो प्लस हो जाना है ये, एंड -1। तो इसको अगर आप चेक करेंगे ये कट हो गया, और इसको अगर आप चेक करेंगे तो ये कट हो गया, सो दिस इज इक्वल टू 0। बस ये हमें चेक करना था, जहां पे 0 हो गया वो हमारा आंसर है। सो ये भी क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अ पॉजिटिव नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 10 इक्वल 200 टाइम इट्स रेसिप्रोकल। कोई पॉजिटिव नंबर जब 10 से इंक्रीज होगा तो वो कितना बनेगा, 200 टाइम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल बनेगा। अब देखो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी,
जो मेरे हिसाब से बेटर मूव नहीं होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो आप क्या करिए, आप ऑप्शन ट्राई करिए। अगर मैं इसमें 10, इसी इक्वेशन के हिसाब से ऑप्शन पुट होते हैं, तो अगर मैं इसमें 10 पुट करूंगा तो 110, क्या वो इक्वल है 200 टाइम ऑफ 1/100? नहीं, गलत। क्या इसमें मैं 10 पुट करूंगा तो ये बनेगा 20, क्या वो इक्वल है 200 टाइम ऑफ रेसिप्रोकल? बिल्कुल, ये आ जाना है आपके पास 20 इज इक्वल टू 20, सो बी इज द करेक्ट आंसर। या फिर आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे, दोनों तरह से आपका आंसर आ जाना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें अगेन सिमिलर, मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप ऑप्शन ट्राई कर लो। x+1 अगर डिविजिबल होगा तो x इज इक्वल टू -1 पुट करके 0 आना चाहिए। -1 अगर मैं पुट करता हूं तो ये हमारे पास -1 ये बनेगा, प्लस का 6 बनेगा, माइनस का 11, तो 6 और 6 12, 11 और 1 माइनस का 12। ओके, सो ये बन गया 0, बिल्कुल सही, पॉसिबल है। अगर मैं, क्योंकि मेरे पास ऑल ऑफ द अबव है तो मुझे एक और चेक करना पड़ेगा, बस यही कंफर्म करने के लिए कि क्या ऑल ऑफ द अबव आंसर है या नहीं। तो x इज इक्वल टू -2, सो हमने देखा -8 ये बन जाएगा, और 24 ये बन जाएगा, माइनस का 22 ये बन जाएगा, 6 ये बन जाएगा। ओके, सो कितना बन गया ये? ओके, अगेन 0 आ गया, ये भी पॉसिबल है। तो अगर ये सारे 2 0 हो गए तो अब तीसरा तो चेक करने की जरूरत नहीं है, इट शुड बी डी, ऑल ऑफ द अबव। सो करना क्या है, आपको वैल्यू पुट करनी है। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये x इज इक्वल टू -1 इसमें पुट कर रहे हैं कि -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6, तो वो बन रहा था 0। फिर हमने -2 का क्यूब प्लस 6 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -2 प्लस 6, वो भी 0 बन रहा था। बस यही चेक करना होता है और आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एजेस का क्वेश्चन है। द प्रेजेंट एज ऑफ रविज फादर, रवि के जो फादर की एज है ना प्रेजेंट में, वो कितनी है? 4 टाइम ऑफ रवि है। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा वैसे इक्वेशन बन जाएगी। 5 years बैक, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले क्या होगा? f-5, और रवि की एज होगी r-5, और कितने गुना थी? 7 टाइम थी। तो कितने गुना थी? 7 टाइम थी। इसको मैं यहां पे पुट कर लेता हूं, तो ये क्या बनेगा? 4r-5 इज इक्वल टू 7r-35। सो यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 3r की वैल्यू आ रही है 30 एंड r की वैल्यू आ रही है 10। मुझे पूछा था फादर की एज, तो फादर की एज कितनी आएगी? 4 इंटू 10, सो दिस इज इक्वल टू 40। और प्रेजेंट एज ही पूछी थी। आई होप ये क्लियर होगा। इट शुड बी सी ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था। एंड आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन अ फर्म इज 52 years and that of the female employees is 42 year. The mean age of all the employees is 50 year. एलिगेशन लगा सकते हैं। जब भी इंडिविजुअल वैल्यू और होल वैल्यू आपको गिवन हो, आप एलिगेशन लगाओ, बहुत इजी रहेगा। देखो, मेल का जो एवरेज एज है वो 52 है, फीमेल का जो एवरेज एज है वो 42 है, ओवरऑल जो एवरेज है इंप्लॉइज का वो 50 है। तो रेशियो क्या आएगा मेल और फीमेल का? यहां से आएगा 8 और यहां से आएगा 2, यानी कि 4:1। अब देखो, इसको ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8:2 का मतलब ही 80:20 हो जाएगा। सो 8:2 होने का मतलब क्या हो गया कि ये हो जाएगा 80% और 20%। जिनको ये समझ में नहीं आया कि 80-20 कैसे हुआ, 8:2 का मतलब हो जाएगा 4:1। तो अगर टोटल 100 होंगे, 100 में से मेल कितने हुए? 4/5। इस 4:1 को 100 में डिवाइड करो तो दिस इज इक्वल टू 80। एंड फीमेल कितनी होंगी? 100 में से 1/5 यानी कि 20। सो ये आप निकाल सकते थे आंसर ए ऑप्शन। सो ये था हमारा पार्ट 1। थोड़ा सा हो सकता है टाइम ज्यादा लगा होगा, हम कोशिश करेंगे थोड़ा शॉर्ट रखें। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है और आपको ज्यादा अच्छे से समझना है। अगर किसी को डाउट लग रहा होगा या अच्छे से समझ में आ रहा है या फिर थोड़ा फास्ट हो सकता है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिलहाल इस सेशन को ऑफ करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले। अब फिलहाल आपको वीडियोस जो है वो रेगुलर मिलने वाली हैं इस चैनल पर। तो अभी करते हैं इस सेशन को ऑफ, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तो सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।